बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसमें हम कुछ जो है वो फार्मूलाज चेक करेंगे जो हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। वो कौन से? सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन। ठीक है। ये फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में भी हम देखेंगे जो कि यूज़ हो रहे हैं हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है। चलिए जी, ये फार्मूलाज हमारे पास प्रोडक्ट टू सम। ठीक है। कि प्रोडक्ट टू सम जो है हमारे पास फार्मूलाज कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। टू साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। इसको शॉर्टकट फॉर्म में याद करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे इजी वे में हम आप फार्मूले याद कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं तो हमारे पास मिक्स हो जाते हैं। इसके शॉर्टकट जो है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास ये आ गया 2SC। ठीक है। यानी टू साइन अल्फा, टू साइन कॉस, यानी साइन अल्फा कॉस बीटा, ये हमारे किसके किसके बराबर हो गया? S प्लस S। ठीक है। इस तरह से अगर आप फार्मूलाज को याद करेंगे ना तो इजी आपको याद रह जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें। अब जैसे टू कॉस अल्फा साइन बीटा, पहले था हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा, अब हमारे पास है कॉस अल्फा साइन बीटा। तो और ये किसके इक्वल है? साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। पहले क्या था हमारे पास? प्लस था यहाँ पे, अब है माइनस। ठीक है। तो ये हमारे पास है 2CS। सी मतलब कॉज अल्फा, एस मीन्स साइन बीटा। ठीक है। ये किसके बराबर हो गया? एस माइनस एस के। सही है। अब नेक्स्ट फार्मूला देखें। टू कॉज अल्फा कॉज बीटा, पहले था हमारे पास साइन अल्फा कॉज बीटा, कॉज अल्फा साइन बीटा, अब हमारे पास है कॉज अल्फा कॉज बीटा। किसके इक्वल है? कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो इसे याद करने का वे क्या है? टू सी यानी कॉज अल्फा कॉज बीटा इज इक्वल टू सी प्लस सी। ठीक है। अब नीचे वाला फार्मूला देखें। -2 साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है। साइन अल्फा है और साइन बीटा है तो इज इक्वल टू किसके बराबर है? कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो इससे हम कैसे याद करेंगे? -2SS यानी साइन अल्फा साइन बीटा हमारे पास किसके बराबर है? C माइनस C के। ठीक है। ये फार्मूलाज है जिनके शॉर्टकट मैंने आपको बताया, इस इजी वे में आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। अभी आपको शायद इसकी समझ ना आ रही हो, जब हम इसको क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करेंगे आपको देन इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है। चलिए जी, अब थर्ड पार्ट देखें आप लोग। इसमें देवे कि साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है। अब इसमें तो कोई टू हमें दिया हुआ भी नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये फार्मूला इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है? ठीक है। तो मैं यहाँ लिए लिख लेती हूँ क्वेश्चन 3 वाला पार्ट कौन सा हमारे पास? साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है। अब ये देखें, अब हमारे पास तो हर फार्मूला में हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास तो टू यूज़ हो रहे हैं, यहाँ तो टू है ही नहीं, हमारे पास SC तो है। ये वाला फार्मूला यानी फर्स्ट फार्मूला तो यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें तो टू भी चाहिए हमें। टू होगा तो देन ही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि टू को लाने के लिए बाय टू को डिवाइड भी कर देते हैं और अंदर टू को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है। कॉस 2 थीटा अब बन गया ना हमारे पास फार्मूला, यानी 2SC, ये 2SC वाला ये फार्मूला बन गया ना। तो हम ये वाला फार्मूला अब इस पर अप्लाई कर लेंगे। 1/2 हमारे पास एज इट इज़ बाहर ही रहेगा, यानी ये अब किस में ओपन होगा हमारे पास? ये हमारे पास अल्फा की मैंने क्या बताया था, पहले आप लोग लिख लिया करेंगे। अल्फा हमारे पास है 5 थीटा और बीटा हमारे पास है 2 थीटा। ठीक है। तो अब कैसे होगा हमारे पास? 2SC है यानी एक दफ़ा, यानी ये साइन अल्फा प्लस बीटा में ओपन हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। सही है। आगे अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। आ जाएगा हमारे पास साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व होगा हमारे पास। हमारा आज का लेक्चर हम लोगों ने 10.4 की जो है वो 3 पार्ट्स जो है 3 क्वेश्चंस और उनके पार्ट्स कवर किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और फार्मूलाज की जो मैंने शॉर्टकट बताई है वो भी आपको इजीली समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। आगे देखिए हमारे पास है 4 पार्ट। ठीक है। 4 पार्ट में देखिए 2 साइन 7 थीटा और साइन 2 थीटा। ठीक है। अब हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है हम देखते हैं। अब हमारे पास SS दिया हुआ है ना, ये देखें साइन थीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है। तो हमारे पास कौन सा यूज़ हो रहा है? SS, ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब इसके बाद तो माइनस भी दिया हुआ है
2 है हमारे पास लेकिन माइनस तो नहीं है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखिए ऐसे माइनस बाहर मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। देखिए अब फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। अब हम इजीली इस पे जो है फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। माइनस बाहर रहेगा तो ये हमारे पास किस में ओपन हो रहा है? एस तो हमारे पास सी कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये इस वे में फार्मूला हमारे पास ओपन हो रहा है, ठीक है। यानी कॉस, अब अल्फा की वैल्यू मैंने क्या कहा था, लिख लिया आप लोग। ये अल्फा है हमारे पास 7 थीटा और बीटा हमारे पास क्या है 2 थीटा, ठीक है। यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी 7 थीटा प्लस 2 थीटा, और ये माइनस वाला फार्मूला माइनस कॉस माइनस 2 थीटा, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमारे पास लग जाएगा इसमें, कॉस 9 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा। अब माइनस को अंदर खोल दें, माइनस को, ये देखो माइनस ऐसा आ जाएगा, कॉस 9 थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस। अब ये देखें क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉपर वे में नहीं लग रहा ना, तो प्लस वाला पहले होता है तो हम ऐसे भी एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ऐसे कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा, ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ना आगे, क्वेश्चन नंबर ये देखें 8 और 7 पार्ट देखें। अब इसमें हमारे पास है साइन साइन, ठीक है। ये 8 पार्ट में देखें साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी इसमें भी साइन साइन दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या है 2 इसमें भी नहीं दिया हुआ, 2 इसमें भी नहीं दिया हुआ, तो हमने तो अपना क्या है फार्मूला कवर करना है ना, साइन साइन वाला ये वाला। तो हम क्या करेंगे, -1/2 को बाहर डिवाइड भी करवा देंगे और -2 को अंदर इसमें मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 डिग्री है और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 46 डिग्री, ठीक है। तो -1/2 तो बाहर रहेगा, तो इस तरह से माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। हम इजीली इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला पार्ट देखें, इसमें भी ऐसे ही होगा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और साइन अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस 45 डिग्री, ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या है x माइनस 45 डिग्री। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो हमें प्लस की में वैल्यू दे दी है माइनस में दे दी है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास सिंपली अल्फा की वैल्यू है और ये हमारे पास सिंपली बीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो इस पे भी -1/2 बाहर अप्लाई करना है, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी -1/2 बाहर डिवाइड करना है, जो चीज़ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज़ को बाहर डिवाइड भी करते होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास -1/2 तो बाहर रह जाएगा, लेकिन -2 साइन अल्फा कॉस बीटा ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। हम इजीली इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला हमारे पास ऐसे होगा। अब ये जो है हमारे पास 5 पार्ट और 6 पार्ट, इन दोनों में से मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। जी मैं आपको C6 वाला पार्ट करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है आसानी रहे। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या आ गया है सी यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा आ गया है। तो हमारे पास क्या था 2 सी के लिए हमारे पास था सी प्लस सी और -2 के लिए था हमारे पास सी माइनस सी, ठीक है। अब देख रहे हैं हमारे पास फार्मूला कौन सा लग रहा है। ये देखिए ये हमारे पास सी दिया हुआ है यानी कॉस अल्फा दिया हुआ है कॉस बीटा दिया हुआ है। हम लोगों ने 2 यूज़ करना है। हमारे पास सब क्या है, मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि आप लोग वैल्यू लिख लिया करें। हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है 2x प्लस 30 डिग्री, ये हमारे पास है अल्फा की वैल्यू ये वाली, ठीक है। और ये हमारे पास है बीटा की वैल्यू, यानी बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब अब क्या करेंगे हम लोग इस पे पहले डायरेक्ट तो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास ये कॉस अल्फा है कॉस बीटा है, हमारे पास 2 तो नहीं है, हमने तो 2 लगाएंगे तभी। तो मैंने क्या कहा था कि जो चीज़ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी फार्मूला कंप्लीट करने के लिए वही चीज़ हम बाहर डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 आ गया। अब हम लोग अभी जो है यही चीज़ ही लिखेंगे, फार्मूला अभी नहीं ओपन होगा 30 डिग्री, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, सही है। अब ये देखें अगर यहाँ पे हमारे लिए हमारे पास ऐसा होता है जैसे मैंने पार्ट नंबर 8 में बताया, तो हमें -2 की ज़रूरत थी, तो हम क्या करते हैं -2 को अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं, -1/2 को बाहर डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। अब हम इजीली फार्मूला जो है वो अपना ओपन कर सकते हैं। -1/2 हमारे पास बाहर रहेगा और हमारे पास क्या है 2c अल्फा 2 जो 2c अल्फा यानी 2 कॉस अल्फा
कॉस बीटा, ये वाले फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। हम इजीली लगा सकते हैं। हमारे पास क्या ओपन होगा, कॉस एल्फा प्लस बीटा, यानी एल्फा प्लस बीटा, ये तो हमारे पास था एल्फा, ठीक है। और यानी हम लोगों ने अभी बीटा भी तो प्लस करना नहीं, यानी हमारे पास आ जाएगा बीटा, सही है। अब हम यहाँ लगाएंगे प्लस, ये इसको क्लोज कर लेंगे, कॉस एल्फा माइनस बीटा, यानी ये हमारे पास है एल्फा, ये हमारे पास है बीटा, 2x प्लस 30, सही है, माइनस हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस 30 डिग्री, सही है। चले चलें जिसको करते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एल्फा, ये हमारे पास आ गया बीटा, यानी ये हमारे पास हो गया एल्फा, ये हमारे पास आ गया प्लस, ये हमारे पास आ गया बीटा, ये हमारे पास एल्फा माइनस बीटा, फार्मूला कंप्लीट हुआ। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 2x प्लस 30, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, सही है, कॉस माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सब किस वे में ऊपर हो जाएगा, ये देखें 30 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो ये 4x, सही है। और हमारे पास ये आ जाएगा प्लस कॉस 30 और 30 हमारे पास 60 आ जाएगा, सही है, 30 60, ये हमारे पास हो गया क्लोज, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, सही है। तो जो है हमारे पास 10.4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी फार्मूलाज को यूज़ करके आप लोगों ने हर फार्मूलाज को ऐसे ही लिख लेना है साइड पर, ताकि इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पास फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं ना, वो है सम टू प्रोडक्ट। पहले हमारे पास था प्रोडक्ट टू सम, हम लोगों ने किया था, ठीक है, वो टू सी यानी वो प्रोडक्ट हो रहा था, तो हम इज इक्वल टू सम में गए, यानी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ठीक है। अब हमारे पास आ गया है सम टू प्रोडक्ट में जाना है, ठीक है। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आप कहें कि ये तो नए फार्मूलाज आ गए फिर से याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल वही है, बस रिवर्स हुए हैं उसके, ठीक है। शॉर्टकट की आपने इसमें वही यूज़ करनी है जो उसमें यूज़ होती, बस इसको जो है वो फार्मूला जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो ऐसे है, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास आ गया है पी और क्यू यूज़ हो रहे हैं, आप अल्फा बीटा भी यूज़ कर सकते हैं। और देखें, ये देखें, अब हमारे पास साइन पी प्लस साइन क्यू, तो हमारे पास किस में आ गया, साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। अब इसकी शॉर्टकट की वही है, साइन प्लस साइन एस प्लस एस इज इक्वल टू एस सी। आप पीछे लेक्चर करके देखें ना, तो उसमें भी मैंने यही शॉर्टकट की उसमें बताई हुई है, उसमें बस मैंने 2 SC पहले लिख दिया इज इक्वल टू एस प्लस एस के इक्वल वो आ रहा है, ठीक है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, बस इसमें फार्मूला को यूज़ करने का ये थोड़ा सा नई चीज़ आई है इसमें, जो इसमें प्रोडक्ट हो रहे हैं ना, सम टू प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोगों ने फार्मूला में अप्लाई करनी है, यानी पी प्लस क्यू ओवर 2 लिखना है, ठीक है। अब ये देखें, साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, तो ये हमारे पास क्या बन गया, वही वाली शॉर्टकट की, एस माइनस एस टू सी एस, ठीक है। इस बिल्कुल वही शॉर्टकट की है जो मैंने पीछे आप लोगों को फार्मूला में बताई है, बिल्कुल सेम टू सेम, आपके लिए ईजी है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या, सी प्लस सी टू सी, ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने ऊपर जो क्वेश्चन करके दिखाया था, ये देखिए उसमें भी हो रही है सी प्लस सी टू सी सी, ठीक है, यानी कॉज अल्फा कॉज बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, सेम एज इट इज़, ये वही की यूज़ हो रही है। अब ये देखें, सी माइनस सी है, तो ये हमारे लिए किसके बराबर आ गई थी, -2 साइन साइन, ठीक है। इस फार्मूलाज को यूज़ करने का वे ये है, शॉर्टकट की बिल्कुल हम एज इट इज़ पीछे वाली यूज़ करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं ये फार्मूलाज अप्लाई करके, ठीक है। जब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो हम लोगों ने फार्मूला अभी पढ़ा है ना, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये देखिए, अब आप लोगों ने मिक्स नहीं हो जाना कि उसका फार्मूला इस क्वेश्चन नंबर 1 पे अप्लाई कर दें, जब हम लोगों ने पहले पढ़ा वो 2 पे अप्लाई कर दें, ठीक है, ऐसे नहीं करना। ये देखिए इजी वे में आपको सब कुछ सामने बता दिया कि ये देखिए प्रोडक्ट में हमें दिए हुए, इसमें कोई साइन प्लस माइनस का यूज़ नहीं हो रहा, ये हमें प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। और हम लोगों ने इसको सम में कन्वर्ट करना है, ये हमें सम में दिए हुए, मैंने इसे प्रोडक्ट में लेकर जाना है, तो हम लोग फार्मूलाज जो है अपने
वही वाले ही यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था आप लोगों ने जो हमारी शॉर्टकट की है वो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो लिख लेनी है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो वो क्या थी हमारे पास, टू एस सी, हमारे पास क्या था, एस प्लस एस। ठीक है, एस माइनस एस और टू सी, ये आप लोग लिख लेंगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, ऐसे मिक्सअप नहीं करेंगे और क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम इसको देखकर जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 अब हमें क्या दिया हुआ है, साइन 5 थीटा 3 थीटा। ठीक है, अब हमें ये देखिए कौन सा फार्मूला दिए हुए है, ये वाला दिया हुआ है, एस प्लस एस वाला। तो हम लोगों ने ये ओपन करना है सिंपली। टू, कि हम लोगों ने क्या था, हमारे पास फार्मूला क्या था, मैं एक दफ़ा फार्मूला भी लिख लेती हूँ। चले मैं पहले ना फार्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, सही है, यहाँ लिख लेती हूँ। टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू कॉस, ये देखिए साइन पी प्लस क्यू ओवर टू कॉस पी माइनस क्यू ओवर टू। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था पीछे, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले लिखा कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की क्या है, इसी तरह से आप लोग लिख लेंगे। सबसे पहले लिख लें कि पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 थीटा है। ठीक है, और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 थीटा। ये ताकि आप लोगों को मिक्सअप ना हो। अब हम लोगों ने सिंपली, लाजमी नहीं है कि आप लोग फार्मूला लिखें और देन पुट करें, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपके समझने के लिए मैंने फार्मूला लिखा ताकि आप लोगों को मिक्स ना हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे साइन पी हमारे पास क्या है, 5 थीटा है ओवर टू कॉस, सही है, ये वाला आप लोगों ने इस तरह से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट पार्ट भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं हम। साइन 5 8 टू कॉस माइनस 3 2। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये इसको इस तरह से इस वे में सॉल्व करना है। अब देखिए मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट दिखा देती हूँ। हमारे पास है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब आप लोग खुद, मैंने आप लोगों को फार्मूलाज बता दिए हैं, अब आप लोग इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट हमारे पास क्या था, ये देखिए मैं आपको उधर से दिखा देती हूँ। पार्ट में दिया हुआ है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तब हमारे पास कौन सा फार्मूला लगे, यानी साइन माइनस साइन, ये देखिए साइन माइनस साइन कौन सा फार्मूला लगे हमारे पास, टू, ये कॉस पी माइनस क्यू ओवर टू, साइन पी पहले कॉस पी प्लस क्यू ओवर टू और साइन पी माइनस क्यू ओवर टू, ये वाला फार्मूला हमारे पास इस पे इम्प्लीमेंट होगा। अब हमारे देखिए कॉस पी प्लस कॉस क्यू, तो अब हमारे पास इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कॉस सी प्लस सी दिया हुआ है ना, ये देखिए सी प्लस सी, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये है कॉस 7 थीटा यानी कॉस पी माइनस कॉस क्यू। अब प्लस दिया हुआ था पहले, अब माइनस दिया हुआ है, तो हम लोगों ने देख लेना है कि माइनस वाला फार्मूला हमारे पास इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है। देखिए सी माइनस सी है, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ।